क्लास 9 के लिए हम लोग आज लॉगरिथम का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथम के पार्ट 7 में एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आप लोग के लिए छोड़ दिए थे। तो आज इसके वीडियो में हम लोग सारे एमसीक्यू को खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 का 2 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है, log 10 7x - 5 = फाइंड x। यहाँ से हमको x का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहला बात हम देख सकते हैं कि अगर हमको log को हटाना है तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाए थे आपको, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 7x - 5। ठीक है, यहाँ पे और से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 10 के पावर 2 अब बराबर ये, तो लिख सकते हैं 100 इक्वल टू क्या हो गया 7x - 5। हम लिख सकते हैं 100 + 5 इक्वल टू हो गया 7x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 105/7x। अगर यहाँ से हम ऐसा करें तो 7 डिवाइड में आ जाएगा और x का मान आपका 1 और यहाँ पे कितना हो गया 7 × 5 = 35, यानी कहीं ना कहीं x का मान आपका 15 आ गया। इस प्रकार से इसको देख लिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 का 3 नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, log 2 3 = 1। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ तक। ठीक, अब देखिएगा log 8 लिख लिए, 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये 3 आपका सामने, तो ये आपका ये 3 आपका सामने आ जाएगा, तो 3 लिख लिए log 8 3। यहां तक हम लोग क्लियर है आपका। ठीक है, उसके बाद हम ये 3 का 3 लिख लिए, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए। अब देखिएगा हम इसको रिवर्स करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं log 3 और यहाँ 3 इंटू बीच में इंटू का चिन्ह लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्स करेंगे तो ये दोनों अपना जगह चेंज कर लेगा। तो क्या लिख सकते हैं log 3 8 लिख लेंगे। ठीक है, 3 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा 1 नीचे में log लिखे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब, 2 का 2 लिख लिया, 3 होल क्यूब तो पावर में होगा, पावर यहाँ आ जाएगा। अब ये 3 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये आ गया है, यानी क्या आ गया 1/log 3 2। ठीक है, अगर हम लोग इसको फिर से उल्टा करें हम लोग, तो फिर से जगह चेंज करेगा और क्या आ जाएगा log 2 3 आएगा। अब देखिए log 2 3 का वैल्यू कितना होता है a, यानी इसका मान क्या हुआ a आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग देखते हैं 12 का 4 नंबर। यहाँ पे क्या है, log √2x का मान a दिया हुआ है हमको और log 2√2x का मान निकालना है। ठीक है, तो हमको जिसका मान निकालना है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, log x / log 2√2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके दोनों को। ठीक है, अब देखिए ऊपर में log x का log x, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको log 2√2 को लिख सकते हैं √2 का होल क्यूब, क्योंकि √2 का होल क्यूब तो 2√2 आता है आपका। √2 को 3 बार गुना कीजिए, उतना आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये पावर में सामने आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं log x / 3 log √2। कोई यहाँ दिक्कत देख लीजिए हम लोग को, नहीं आगे चलते हैं। इसके बाद ऊपर में आपका log x ही रह गया और नीचे में आपका, इसको हम इससे काम करते हैं, ये 1/3 है कि नहीं आपका, 1/3 हम लोग अलग कर लिए। ठीक है, बीच में इंटू और यहाँ पे क्या है log √2। ठीक है, अब देखिए 1/3 इंटू, इन दोनों को फिर से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं log x √2 लिख सकते हैं इन दोनों को ऐसे। क्यों, जब ऐसे को ऐसे कर दिए तो ऐसे को ऐसे भी कर सकते हैं। और 1/3 इंटू, और इसका वैल्यू कितना हमारे सामने a है ना, इसका वैल्यू हमारे सामने a लिख लिए, तो आंसर कितना आ गया a/3। इस प्रकार से हम लोग इस मैथ को बना लिए। हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट मैथ की ओर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 12 का 5 नंबर मैथ को देखते हैं। ठीक है, इस मैथ में सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा, log x हम लोग लिखे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमको दिया है, हमको x का मान यहाँ निकालना है। ठीक है, तो log x लिखे, 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1। क्या देखिएगा 3 की पावर -1 लिखने का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया 1/3 होता है। क्यों, अगर ये माइनस में है इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना आपका, इसी कारण से इसका टू क्या है -1/3। आगे चलते हैं, ये -1 सामने में आ जाएगा, log x यहाँ पे 3 -1/3। अब -5 दो तरफ कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 1 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं। यहाँ पे log को कैसे हम लोग हटाएंगे,
तो क्या लिखेंगे, x के पावर में 1/3 इक्वल टू होगा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए यहां पे x के पावर 1/3 है, हमको सिर्फ मान निकालना x का, यानी 3 को काटना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, दोनों तरफ होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी होल क्यूब करेंगे और इधर भी हम लोग होल क्यूब कर लेंगे। अब देखिए जब इधर होल क्यूब किए तो 1/3 था उसका पावर, और ये पावर पावर क्या गुना हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर लिखे इसका हम लोग, 3 कट गया, यानी कहीं ना कहीं आपका x का मान 27 निकल गया। इस प्रकार से एक मैथ को भी सॉल्व कर लिए। चलते हैं इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 13 का 1 हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम लोग फिर से 13 का 2 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमको इस पूरा का हमको वैल्यू निकालना है, ध्यान समझिए। अब देखिए कहीं ना कहीं डिवाइड के फॉर्म में है, अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो फॉर्मूला में क्या होगा, माइनस के फॉर्म में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, log a की पावर n माइनस log b की पावर n। सेम काम यहाँ पे log b की पावर n माइनस log c की पावर n, सेम काम यहाँ पे करेंगे तो log c की पावर n माइनस log a की पावर n। अब देखिए a के पावर माइनस में प्लस में इस प्रकार से क्या हो गया, पूरा मेरा कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। 13 का 2 कर लिए, 13 का 3 नंबर हम लोग को नहीं करना है, आपको प्रूफ है आपका, तो इसके हम लोग 13 का 4 को देखते हैं। ठीक, तो 12 का 4 आपका लास्ट मैथ है आपका, थोड़ा सा ये टफ भी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या बोला है, log e 2 इंटू log x 25 log 10 16 log e 10 हो तो x का मान हमको निकालना है। सबसे पहला बात हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 log e दिख रहा है मुझको, तो log e को पहले एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए log e2। अब ये log e2 तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, क्या होगा, भाग के फॉर्म में आ गया, log e10 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, log 10 16, ये फिर आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, क्या हो गया, log x 25। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। उसके बाद देखिए इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं, आपका log 10 2 लिख सकते हैं इसको। अभी थोड़ा देर पहले देखिए इन दोनों का फॉर्मूला ये होता है आपका। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, log 10 16 बाय क्या है, log x 25। यहां तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं, बटा 1 लेके क्रॉस गुना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस गुना हम लोग देख लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो log x 25 इंटू, या डॉट दे सकते हैं आप, डॉट भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, log 10 2 इसका 2 क्या आएगा, log 10 16। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, अब 2 ऐसा है जिसका बेस कितना है, 10 है, तो अब इन दोनों को साथ में रखते हैं, तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, log x 25 इसकल टू, पहले लिख लिए log 10 16, और ये गुना में था तो इधर आके क्या हो गया, ये आपका भागा में हो गया। यहां तक क्लियर। फिर देखिए उसके बाद log x 25 बराबर, ठीक है, अब ये फिर से इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, log 16 और ये 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, आपका कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग ऊपर से देख ले, तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे सबसे पहला बात, यहाँ पे log x 25 लिख लिए, और थोड़ा इसको देखिएगा, log 2 तो लिख लिए, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आगे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x 25 को भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये 4 तो सामने आएगा, 4 तो क्या बच गया आपका, log 2 बच गया। अब देखिए ये दो सामने आएगा, 2 log x 5 इक्वल टू कहीं ना कहीं 4 होगा, और कहीं ना कहीं log 2 क्या होता है आपका, 1 होता है। इसके बाद ये 2 को जो भेज सकते हैं हम लोग, तो log x 5 बराबर क्या आ गया, 4/2। फिर से देखते हैं हम लोग, log x 5 बराबर 2, करके 2 आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम log को कैसे हटा पाएंगे यहां से, तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं, x का स्क्वायर इक्वल टू 5 लौटाने का रूल है आपका। अब देखिए अगर हम x का मान निकालेंगे तो इसको क्या लगेगा, रूट लगेगा, √5, तो x का मान क्या हो गया, √5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लॉगरिथम को खत्म कर दिए हैं। अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, जिस दिन चेक कराना होगा आप लोग यहाँ पे चेक करा सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इसको